नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है कार्डियक हेल्थ के सेशन पे। एक ऐसा सेशन जिसमें हम बताएंगे कि कार्डियक यानी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं क्या। हमारी जो हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को दिल की बीमारी हो गई तो ये क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारा कार्डियक, कैसे हमारा दिल बिल्कुल ठीक रह सकता है और दिल की बीमारियों से हम बच सकते हैं। जी हाँ, हमारा हार्ट यानी हमारा दिल एक बहुत ही मुख्य ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी हमारे शरीर में पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का, उसे संचालित करने का काम करता है। हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की रिदम को मेंटेन करता है और उसे पूरा कंट्रोल करता है। हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारियां आखिर हैं क्या। दिल की बीमारियां हैं वो दोनों आदमी और औरत दोनों में पूरी दुनिया में मेजर कॉज है, मेजर कारण है मृत्यु का। इसीलिए इसीलिए दिल की बीमारियों को ठीक करने के लिए स्टेप्स लेना, कुछ ना कुछ जरूरी स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका दिल बिल्कुल ठीक रहे, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक रहे। दिल की बीमारियों को होने से शरीर में कैसे बचाया जा सकता है, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप हार्ट डिसीज से बच सके। आपको हेल्दी स्टेप खाना चाहिए। खाना एकदम हेल्दी खाना चाहिए, जितना अच्छा खाना आप खा सके, जितना हेल्दी खा सके। तला हुआ, तली हुई चीजें, मिर्च मसाला की जो नॉर्मल चीजें हैं, इन सब में ये रोजाना में इस्तेमाल में मत लाइए। हमेशा आप अपने आप को एक्टिव रखिए। लेथार्जीनेस और लेजीनेस मत रखिए, मतलब आलसपन और एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक डिपेंडेंट लाइफस्टाइल जो है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और हमेशा एक्टिव तरोताजा रहना पड़ेगा। मतलब हमेशा इच्छा रखनी पड़ेगी खुद का काम खुद करे। जो भी आपका डेली का काम है, डेली लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे अपना काम खुद करना, अपने घर को मेंटेन करना, सब चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबको खुद ही करना चाहिए। तभी आप ज्यादा एक्टिव होंगे, आपका शरीर एक्टिव होएगा, आपका दिल, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा। आपको अपने वेट पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने वजन को, यानी अपनी बॉडी के वजन को हेल्दी रखिए। अपना बीएमआई मेंटेन करिए, मतलब अपना जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है उसको बिल्कुल ठीक रखिए। आप स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट जो पीने की आदत है उससे बिल्कुल अवॉइड करिए। जितना हो सके आप नशे की आदत से, स्पेशली स्मोकिंग की आदत से, मुख्यतः स्मोकिंग की आदत से बचिए। और पैसिव स्मोकर भी मत बनिए। मतलब अगर आपके घर में या आपके आसपास या आपके ऑफिस में भी कोई अगर स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके धुएं से भी अपने आप को बचाइए, अपने आसपास अपने परिवार के लोगों को बचाइए। आपको हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का और अपने ब्लड प्रेशर लेवल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, या आप हमेशा हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवा के, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा के आप चेक करवा सकते हैं। और अपना ब्लड प्रेशर भी आप अपने नजदीकी फिजिशियन से चेक करवा सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी प्रकार का एडिक्शन, चाहे वो शराब का हो चाहे सिगरेट का हो, उससे अवॉइड करना, उससे बचना बहुत जरूरी है, ताकि आपका हार्ट, आपका दिल अच्छा काम कर सके। आपको अपना स्ट्रेस लेवल खुद ही मैनेज मैनेज करना चाहिए। हो सके तो आप स्ट्रेस लीजिए ही मत, इसे पूरी तरह से अवॉइड करिए। और अगर स्ट्रेस हो भी रहा है, आसपास आपके स्ट्रेसफुल माहौल है, कुछ भी है, तो उसे मैनेज करना सीखिए, अपनी बॉडी पर हावी मत होने दीजिए। ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें हार्ट डिसीज या दिल की बीमारियां होने का खतरा सबसे ज्यादा है, यानी कौन ऐसे जोन में बैठे, कौन ऐसे रिस्क जोन में बैठे हैं जो कि हार्ट डिसीज का है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट डिसीज होने का खतरा है, या कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट डिसीज हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है, जिनका लिपिड प्रोफाइल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें बताया जाता है एलडीएल, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जिसे हम आम भाषा में चर्बी कहते हैं, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे लोग रिस्क जोन में हैं, ऐसे लोग ऐसे जोन में आते हैं जिन्हें हार्ट डिसीज होने का खतरा सबसे पहले है। हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जिन्हें नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को भी खतरा है कि उन्हें दिल की बीमारी यानी एंजाइना, हार्ट अटैक, ये सब हो सकता है। ओवरवेट और ओबेस पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है। जी हाँ, आपकी हाइट के अनुसार आपका एक वजन होता है जिसे बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं। आपके डाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आपका एक पर्टिकुलर वजन होता है, ना आप पतले होते हैं ना मोटे होते हैं। तो आपका उतना ही वजन जो कि आपके बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स में फिक्स बैठता है, उतना वजन होना जरूरी है। अगर आपका वजन उससे ज्यादा है तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है, आपके दिल के लिए खतरे की घंटी है। इनएक्टिव और पेशेंट्स हु परफॉर्म लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे लोग जो कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब दौड़ भाग का काम कम करते हैं, हमेशा सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब लेट उठना,
और जल्दी सोना, ज्यादातर बिस्तर पे ही उनका जीवन व्यतीत होता है, जो अपना काम खुद नहीं करते, ज्यादा नौकर चाकर पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी, जो कम काम करते हैं, कम एक्टिविटी अपने शरीर से काम कम कराते हैं, उन्हें भी दिल की बीमारियां होने का खतरा रहता है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब आप अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी और पर निर्भर हैं। ऐसे लाइफस्टाइल को, ऐसे जीवन शैली को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। ये भी अच्छा नहीं है आपके दिल के लिए। प्रोन टू इम्प्रॉपर और इम्बैलेंस्ड और अनहेल्दी डाइट, ऐसे लोग जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, जो खाना ठीक ठाक नहीं खाते हैं, बैलेंस्ड खाना नहीं खाते हैं। आपको पता ही होगा कि आपका जो खाना है, जो आप मील ले रहे हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, वो एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब उसमें प्रोटीन, वसा, फैट और सलाद, सब कुछ एक ऐसी मात्रा में, एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए जो आपके शरीर को अच्छा पोषण दे सके। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ खाने की कमी नहीं है, लेकिन तब भी लोग बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ऐसा न्यूट्रिशन मिल सके जो हार्ट के लिए, दिल के लिए अच्छा हो, ऐसा न्यूट्रिशन नहीं जो हार्ट के लिए खतरे की घंटी हो। किसी की उम्र और किसी की फैमिली हिस्ट्री, जी हाँ, उनकी फैमिली में ऐसे पहले कौन लोग रह चुके हैं, अभी कौन लोग हैं, ब्लड रिलेशन में कौन लोग हैं, उन्हें क्या बीमारी है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। बहुत जरूरी है जानना कि क्या उस पेशेंट को हार्ट डिसीज या दिल की बीमारी होने का खतरा है। इसका क्राइटेरिया हम जानते हैं। औरतें जो कि 55 साल की उम्र से ज्यादा हैं, आदमी लोग जो कि 45 की उम्र से कम हैं, और ऐसे लोग जिनके पिता या जिनके भाई को पहले हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम पहले हो चुकी है 55 साल की उम्र से पहले, और किसी की मदर या सिस्टर को, किसी की माँ, मदर को या किसी की बहन को, ब्लड रिलेशन में किसी को भी अगर हार्ट डिसीज रह चुका है 45 की उम्र से पहले, छोटी उम्र में ही अगर किसी को हार्ट डिसीज आपके माता पिता या भाई बहन में किसी को रह चुका है, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट डिसीज होने का खतरा काफी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे और जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनका अनुसरण आप करेंगे, तो आप हार्ट डिसीज से या दिल की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हार्ट डिसीज या दिल की बीमारी है, वो है कॉर्नरी हार्ट डिसीज और कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। ये आगे जाके एंजाइना या हार्ट अटैक बनाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर की आर्टरीज या आपके शरीर की ट्यूब्स, जो ब्लड को लेकर चलती हैं आपके दिल तक, वो ब्लॉक हो जाती है। उसमें किसी ना किसी तरह की प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब जो आपका कोलेस्ट्रॉल या चर्बी आपके शरीर में, या फैट जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, वो उसमें जमा होकर एक थक्का, खून का थक्का बना लेता है आपकी आर्टरी या ट्यूब में। इसके लिए क्या कारण है जो उत्तरदायी हैं? आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता है, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने के कारण होता है, या आपके शरीर में या आपके ब्लड में डायबिटीज, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जो ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट में पाया जाता है, ऐसे लोगों में भी ये खतरा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर वो उस आर्टरी या ट्यूब का डायामीटर, उसको संकुचित कर देता है, उसे एकदम ब्लॉक कर देता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़े रहने पर जो आर्टरी है या ट्यूब है, जो कॉर्नरी आर्टरी है, जो आपके शरीर से आपके हृदय को, आपके दिल को ब्लड पहुंचाती है, वहां पे संकोच आ जाता है। मतलब वो छोटी होती होना शुरू हो जाती है। जब वो संकुचित होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है, तो उसमें ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा स्मोकिंग करने से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, आपके शरीर में विष बढ़ जाता है, जो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है और खून को जमा कर उसका थक्का बनाने, उसका क्लॉट बनाने की कोशिश करता है। डायबिटीज जो पेशेंट है उनको अक्सर खतरा रहता है कि उन्हें इंडाइजेशन रहता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स रहते हैं, और डायबिटीज पेशेंट को ही हाइपरटेंशन होने का, यानी उनके बीपी बढ़ने का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, और आगे जाके एंजाइना भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब भी कोई आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्लैक बन जाता है, कोई खून का थक्का जमा हो जाता है, तो तो खून के बहाव के बहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है खून के लिए कि वो पूरे शरीर से आपके हार्ट में पहुंचे। और ये ब्लॉक आर्टरी, ये जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो सिकुड़ जाती है या ब्लॉक हो जाती है, यही हार्ट अटैक करती है या फिर आपकी चेस्ट में पेन करती है। कई लोगों को अक्सर चेस्ट पेन रहता है, वो इसी वजह से होता है।
अब देखते हैं कि डाजुब 9, जी हाँ, डाजुब 9 में ऐसी कौन सी मेडिसिन या ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो आपके हार्ट को अच्छा हेल्थ देंगी, गुड हार्ट आपका रखेंगी, गुड हार्ट हेल्थ मेंटेन करेंगी, और आपकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज को यानी हार्ट ब्लॉकेज को या हार्ट अटैक के खतरे को खत्म करेंगी। जी हाँ, ये दवाइयां हैं ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स, एलबीपी टैबलेट्स, एचबीपी टैबलेट्स और लिपो बैलेंस टैबलेट। ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि पाए जाते हैं फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट में। जी हाँ, ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स में है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज का एक्सट्रैक्ट, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कहते हैं, जो आपके शरीर में आपके ब्लड में खून के थक्के को जमा नहीं होने देता। जो खून का थक्का है उसको घोलने में, जी हाँ, उसको घोलने में पूरी मदद करता है। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको पूरी मदद करेगी कि आपके खून में जमाव ना हो, आपके खून में कोई खून का थक्का ना बने, कोई ब्लड क्लॉट आपके नहीं बने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न डे में आयुर्वेदिक एस्पिरिन है। एलबीपी टैबलेट, एलबीपी टैबलेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें औषधियां पाई जाती हैं, वो हैं हिबिस्कस, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी और सफेद मुसली। ये आपके जी हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका हाइपरटेंशन मिल रहा है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो ही आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा देखा गया और ऐसा है भी कि अगर आपका बीपी लो है, जी हाँ, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और पाया जा रहा है कि आपका बीपी लो है, तो भी आपको हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी बीपी चार्टिंग, अपनी बीपी मॉनिटरिंग जरूर करिए। रेगुलर बेसिस पे, रोजाना बेसिस पे सुबह शाम अपना बीपी जरूर चेक करवाइए और हमसे कंसल्ट करिए। ठीक है। अब हम जानते हैं एलबीपी टैबलेट के लिए, ऐसे मरीज जिनका बीपी बहुत लो रहता है, इतना लो रहता है कि उनको चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एलबीपी टैबलेट है जिसमें औषधियां मैंने आपको बता दी हैं, हिबिस्कस है, प्रवाल पिष्टी है, मोती पिष्टी है और सफेद मुसली है। ये आपके शरीर को ताकत देगी, आपकी कॉर्नरी आर्टरीज को यानी ट्यूब्स को, नसों को, जो आपके शरीर से ब्लड को लेके चलती है आपके दिल तक, उन्हें ताकत पहुंचाएगी और खून का दौरा आपके शरीर में ठीक करेगी। शतावरी, वंशलोचन, शिलाजीत, लौह भस्म, अपरक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, अकरकरा रूट, अश्वगंधा रूट, जायफल, जावित्री, कार्डामोम, नक्स वोमिका, विदारिकन और सैफरन भी इसमें मिलाया गया है। साथ में इसमें भावना वृद्धि के द्वारा भावना द्रव्य भी मिलाए गए हैं, जो है बला, इंडियन गूसबेरी और अर्जुन। जी हाँ, अर्जुन की छाल के बारे में सब जानते हैं, जिसके बारे में आगे आपको और बताऊंगी। तीसरी हमारी औषध है एचबीवी टैबलेट्स। एचबीवी टैबलेट्स उन मरीजों के लिए बहुत अच्छी है जिनको हाइपरटेंशन रहता है, जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हर्ब्स डाली गई हैं, वो है इंडियन गूसबेरी, ब्राह्मी जिसे वाटर हाइसोप कहते हैं, जटामांसी, पुनर्नवा, अर्जुन, फ्रेंच लेवेंडर, अश्वगंधा, श्वेत फ्लग, श्वेत फ्लग, रॉ वॉल्फिया सर्पेंटिना यानी सर्पगंधा और गोटुकला। एचबीपी टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आपकी कॉर्निया आर्टरीज को बल प्रदान करेंगे, आपके जो आपको एक अच्छी नींद देंगे, आपके इंसोमिया को, नींद नहीं आने की दिक्कत को ठीक करेंगे, आपके स्ट्रेस को ठीक करेंगे, माइंड को फोकस करेंगे और माइंड को शांत करेंगे, आपके ब्रेन को शांत करेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। जो चौथी दवा है डार्जुम 9 मेडिसिन, वो है लिपो बैलेंस टैबलेट, जो आपको कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज से बचाएगी, यानी हार्ट में ब्लॉकेज से बचाएगी। वो है लिपो बैलेंस टैबलेट। लिपो बैलेंस टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स हैं गिलोय, गिलोय का एक्सट्रैक्ट, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट, कुटकी का एक्सट्रैक्ट, कालमेघ, गार्लिक, अर्जुन, आमलकी और तुलसी। साथ में इसमें गुग्गुल भी है, चित्रक भी है, अश्वगंधा भी है, हल्दी है, ब्लैक पेपर है और दालचीनी है। जी हाँ, ये अचूक औषधियों का जो योग है वो बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े बहुत अनुभव के साथ बनाया गया, काफी सालों के अनुभव के बाद ये औषधियों का योग बनाया गया है और आपके लिए डार्जुम 9 स्पेशली लेके आए हैं। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी किचन हर्ब्स हैं, यानी हमारे किचन में ऐसी कौन सी औषधियां पाई जाती हैं या ऐसे कौन से मसाले पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मतलब हमारे हार्ट को हार्ट ब्लॉकेज या किसी भी बीमारी से हमें बचाते हैं, स्पेशली दिल की बीमारी से हमें बचाते हैं। जी हाँ, ये हर्ब्स हैं सिनामोन जिसे दालचीनी भी कहते हैं, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, टर्मरिक हल्दी, गार्लिक लहसुन, जिंजर अदरक, कोरिएंडर धनिया पाउडर, हल्दी, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन, ये डोमोलिक हर्ब्स में भी मौजूद है। तो ये था हमारा कार्डिक हेल्थ पे सेशन।
अब आपका कुछ भी ऐसा सवाल हो जो स्पेशली कार्ड आपके हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या आपके आसपास कोई भी ऐसा जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, या कुछ भी आप जानना चाहते हैं हार्ट प्रॉब्लम से या हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल भी हैंड रेज करके अपना सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा मतलब काफी पीत बात होता है ना मैम, तो मेरा पीत बढ़ा हुआ है मैम। इसके वजह से शरीर में एलर्जी वगैरह भी रहता है और बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है। तो पीत को शांत करने के लिए क्या ले रहे हैं? देखिए, पित्त को शांत करने के लिए आजकल जो है हमें सिर्फ एक दोषज प्रकृति नहीं मिलती है, इसके साथ द्विदोषज प्रकृति वात हमेशा प्रकोपित मिलता है। तो जो भी बीमारियां हैं वो द्विदोषज पाई जाती हैं। तो अगर आपका पित्त बढ़ने के कारण अगर आपका सिम्टम आ रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको कोई भी माइंड रिलैक्सिंग यानी ब्रेन रिलैक्सिंग मेडिसिन लेने की जरूरत है, जैसे एचबीवी टैबलेट। आपने सही सवाल पूछा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले आपके दिल की बीमारियों से बचने के लिए जो डिस्कशन है वो किया जा रहा है। तो जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है उसके लिए आप मुख्यतः एचबीपी टैबलेट लीजिए, राजो 9 मेडिसिन की, ताकि आपका बीपी ठीक रहे। और एक और बात है, अगर आपको कुछ भी ऐसे पित्त की भी समस्या हो रही है, तो आप गार्लिक, जी हाँ, कच्चा लहसुन सुबह जरूर खाइए, ताकि आपका वात भी नियंत्रित रहे और पित्त भी धीरे धीरे नियंत्रित हो सके। जी नमस्कार। जी, अगर आपका बीपी आपको लग रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी लो रह रहा है, कभी ज्यादा रह रहा है, तो बीपी चार्टिंग करिए। आप 5 दिन तक सुबह शाम अपना बीपी चेक करवा के उसका चार्ट बनाइए और हमसे संपर्क करिए। आप कस्टमर केयर सर्विस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंजाबी बाग में हमारे 10 से 12 सुबह रोज ओपीडी होती है। आप ओपीडी में आके मुझसे मिल सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ऐसे सिर्फ पीत को कम करने के लिए कुछ ऐसा सटीक इलाज नहीं है मैम जो पीत को कम कर सके? देखिए, पित्त जो है वो बहुत सारे रीजन से बढ़ता है, लीवर की वजह से भी बढ़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको मुझसे नब्ज चेक करवानी पड़ेगी। आप ओपीडी में आके मिल सकते हैं, अपनी नब्ज चेक करवा सकते हैं, वहां मैं आपको इस चीज के बारे में और बता दूंगी। थैंक यू। ओके मैम, ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, नीरज माथुर बोल रहा हूँ मैं। मेरे मामा जी हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा था, तो उनके स्टंट डला था, तो उनको कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं हम या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल अराउंड। जी बिल्कुल दे सकते हैं। आप उनको लिपो बैलेंस टैबलेट दीजिए जरूर, क्योंकि उनको स्टंट डाला था। स्टंट डाला था इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया था, कॉर्नरी आर्टरी में ही स्टंट डाल के उस ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश की गई है सर्जरी के द्वारा। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो आप उनको लिपो बैलेंस टैबलेट दीजिए, इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं आपको एक और बता देती हूँ, एक होम रेमेडी बता देती हूँ। एक अर्जुन की छाल आती है, जिसे शीरपाक विधि से, यानी उसमें इक्वल क्वांटिटी पानी और इक्वल क्वांटिटी दूध मिला के उसको अच्छे से उबाल के आधा रहने पर रोज सुबह अगर खाली पेट उनको दिया जाएगा, तो इससे उनको काफी मदद मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। और लीपो बैलेंस टैबलेट उनको जरूर दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो तो उनको डेली दीजिए आप। ठीक है हेलो। मैम, ओके। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। माइल्ड अटैक आग के जाने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट क्या चालू कर सकते हैं? माइल्ड कार्डियक अटैक आने के बाद अगर ये डायग्नोसिस बन गया कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये सारा ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया है, ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल, स्लीपो बैलेंस कैप्सूल, एचबीपी टैबलेट, ये जरूर दीजिए। अच्छा, ये सारे चारों टैबलेट देना है ना उनको? जी जी। अ, अगर उनका बीपी देख लीजिएगा, अगर बीपी बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए की साइड पे है, तो एचबीपी टैबलेट दीजिए। और अगर बीपी लो की साइड में, उनको चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, तो एलबीपी टैबलेट दीजिए। ठीक। ओके जी। मैडम, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। हेलो। हेलो। हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैडम जी, एक ये पहला जो सवाल आया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन अभी किसी सर ने किया था, तो वो ये बोल रहे थे कि कफ और पित्त की प्रॉब्लम है हम्म। ना, वो बता कि कफ और पित्त की प्रॉब्लम है। तो मैम हम इसमें जीआईटी प्रमोट कर सकते हैं इन जी। प्रोडक्ट के साथ? जी हाँ, जीआईटी इस प्रोडक्ट के साथ दिया जा सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है। अगर पेशेंट का कफ बढ़ा हुआ है, तो जीआईटी जरूर दिया जा सकता है। जीआईटी सिर्फ कफ और पित्त डिसऑर्डर्स में नहीं, वात डिसऑर्डर में भी दिया जा सकता है, जिसमें त्रिदोष
जो व्याधि त्रिदोषज है मतलब क्रॉनिक, जो बहुत पुरानी बीमारी है, उसमें जीआईटी तो जरूर लगाना चाहिए, जीआईटी और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। जी मैडम, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है काफी। डॉक्टर साहब जब चेकअप हुआ तो लाइन पर बता रहे थे, तो मुझे क्या क्या लेना चाहिए इसमें? जी आपको लिपो बैलेंस टैबलेट और ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स ये आपको लेना चाहिए जी। हाइपरटेंशन से अगर चेस्ट पेन रहता है तो आप एचबीबी टैबलेट दे सकते हैं। जी देखिए, ओमेगा 3 लिपो बैलेंस जो है, ओमेगा 3 भी आप एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं, लिपो बैलेंस भी आप 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और एचबीपी टैबलेट जो है वो 2 गोली रात में सोते समय लीजिए। जी हाँ, जिनको दिल में दर्द से घबराहट होती है उनको अपना बीपी जरूर चेक करवाना चाहिए, और घबराहट में आप ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल का रोज सेवन करें, उससे काफी फायदा मिलेगा। जी हाँ, अर्जुन की छाल लेने की विधि मैं आपको बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेनी है या 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है। अर्जुन की जो छाल है उसका बेनिफिट जो है या उसकी पहचान, सबसे पहले मैं आपको उसकी पहचान बताऊंगी बेनिफिट से पहले। पहचान है कि अर्जुन की छाल जो है वो अंदर की तरफ से पिंक कलर की, गुलाबी रंग की रहती है। उसे आप लेके उसका पाउडर बना सकते हैं। 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिए, और साथ में उसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी मिला के हल्की आंच पे, जी हाँ, उसे हल्की आंच पे आप उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए तो बिना छाने उसे सुबह खाली पेट पी लीजिए। ये ऐसा रोज करने से जो आपका हार्ट में, जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी में हार्ट ब्लॉकेज हो रही है या कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रही है, वो जो खून का थक्का जमा हो रहा है वो एकदम घुल जाएगा, और बिल्कुल एकदम फ्लश हो जाएगा, बिल्कुल घुल के एकदम फ्लश हो जाएगा। जी हाँ, ये एक तरह का एस्पिरिन का काम करेगा। जी हाँ बिल्कुल, हमारे आयुर्वेद में जो मॉडर्न एस्पिरिन दवाई है वो बिल्कुल मौजूद है, जो खून को बिना पतला किए या बिना कोई साइड इफेक्ट किए आपके खून से कोलेस्ट्रॉल कम करती है, आपके खून से जो खून का थक्का है उसे ठीक करती है, और ब्लड डाइल्यूशन का काम करती है। सॉरी, ब्लड डाइल्यूशन से भी बेहतर टर्म होगा क्लॉट डाइल्यूशन, मतलब खून के थक्के को पिघलाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मेरा एक सवाल है कि मैं किसी बंदे का एक प्रॉब्लम है, एज है 72। हाँ जी हाँ तो जी। उसको चेस्ट में पेन है, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, और डॉक्टर ने एक रेकमेंड किया है कि मतलब एंजियोग्राफी जो होता है उसके लिए डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया है। तो अच्छा क्या अच्छा। उसके लिए कुछ रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए, इनके जो अभी फिलहाल पेशेंट के ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो मुझे एक बार देखनी पड़ेंगी, उसके बारे में मैं बाद में ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। तो आप ओके। कस्टमर केयर सर्विस में पेशेंट की सारी ब्लड टेस्ट और ब्लड रिपोर्ट भेज दीजिए, और ऐसे पेशेंट को आप अभी से ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल और लिपो बैलेंस कैप्सूल देना शुरू कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो। 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 हाँ मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आ रही है, आपको आ रही है जी आवाज? हाँ हाँ मैडम, कभी कभी अचानक चेस्ट में पेन होने लगता है, उसका रीजन क्या होता है? जी, चेस्ट में पेन का कारण बहुत हो सकते हैं। अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी भी चेस्ट में, छाती में दर्द का कारण हो सकती है। घबराहट होना, स्ट्रेस होना, नींद नहीं आना, ये छाती में दर्द का कारण हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, चेस्ट पेन एक सबसे मुख्य सिम्टम है या साइन कह सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम का। अगर किसी को हमेशा चेस्ट में पेन रहता है तो उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, अपने फिजिशियन से, पास के चिकित्सक से जाके मिलना चाहिए। तो मेन कारण जो है इसका, जो 3 4 कारण है, एक तो हाइपर एसिडिटी, स्ट्रेस, घबराहट, कोई चिंता, और तीसरा है जी कोई आर्टरी में ब्लॉकेज भी हो सकती है कॉर्नरी आर्टरी में, जो मैंने आपको बताया है आज, वो भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जी आजकल एक ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड, अगर वो भी बढ़ा हुआ हो तब भी चेस्ट में पेन होता है। तो ये 4 कारण मैंने आपको बताए हैं छाती में दर्द के। हाँ, और एक और कारण है, अगर आपको कभी कोई जोर का धक्का लग गया हो या कोई वजन लग गया हो या कोई एक्सीडेंट हो, जिससे छाती की मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। ओके। जी जी। तो ये मुख्य कारण है चेस्ट पेन के। ठीक है। और किसी भी पेन को, चाहे वो चेस्ट पेन हो या शोल्डर पेन हो, तो इसको आप नजरअंदाज ना करिए। शोल्डर पेन और चेस्ट पेन जो है ये हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने फिजिशियन से, पास के चिकित्सक से जाके जरूर मिलिए।
उसके लिए ट्रीटमेंट भी सेम ही देना है ना जो आपने बताया अभी? हाँ जी, ट्रीटमेंट मैंने जो आपको बताया वो देना है। सबसे पहले आप उनको ओमेगा 3 बैलेंस जो कैप्सूल्स है उसका ट्रीटमेंट देना शुरू करिए। उससे उनकी घबराहट भी ठीक होएगी। जो स्ट्रेस की वजह से घबराहट हो जाती है, जो फ्री रेडिकल्स अगर बढ़े हो शरीर में उसकी वजह से जो एसिडिटी हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर खुदा न खासा उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रही है तो वो उसमें भी एक मदद मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ओके। जी। अ, आजकल एक मिथ है। जी हाँ, एक मिथ ब्रेकिंग सच, मतलब एक झूठ का पर्दा साफ करने वाला एक सेशन भी हम रखेंगे आगे। आजकल एक मिथ चल रहा है कि जो हार्ट प्रॉब्लम है वो सिर्फ बुजुर्गों को हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम 40 साल की उम्र के पहले या किसी नौजवान को, इवन बच्चों तक को हो रही है। तो किसी को भी चेस्ट पेन या इंसोम्निया, नींद नहीं आने की दिक्कत रहती है, या ऐसा पेशेंट, कोई भी इंसान आपको दिखे जो चलते चलते हाफ रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी चलते हैं तो सांस की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में भी हार्ट प्रॉब्लम पाई जा सकती है। ये मुख्य साइंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हार्ट प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिनकी उम्र बड़ी हुई है उन्हीं को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। यंग उम्र में छोटे बच्चों को भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है जी। क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट जो आपका दिल है। जी हाँ। हेलो। जो हार्ट है यानी जो आपका दिल है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो मांसपेशी से बना है। ठीक है। मांसपेशी से बना है जिससे जिसमें खून का दौरा होता रहता है, जो पंप करता है। एक तरह की मांसपेशी है जो पंपिंग का काम करती है। तो ये इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। रिमेटॉइड हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं। रिमेटॉइड हार्ट डिसीज जो एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, वो भी हो सकता है। तो हार्ट प्रॉब्लम और भी तरह की होती है। जो मुख्य है, जो हार्ट ब्लॉकेज है, जो ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन और भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे रूमेटॉइड हार्ट डिसीज। ठीक है। जो हार्ट की कुछ वॉल्व्स होते हैं जो कि हार्ट में पंपिंग में काम करते हैं, ब्लड की पंपिंग में काम करते हैं हार्ट में। ठीक है, मैंने बताया हार्ट एक तरह का पंप होता है। जो आपका दिल है वो एक तरह का बॉडी में लगा हुआ पंप है जो आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है। उसमें कुछ चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वो ओपनिंग्स होती हैं, वाल्व्स होते हैं, ढक्कन होते हैं, वाल्व्स होते हैं, क्लिपिंग्स होती हैं। तो उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। दिल में छेद की बीमारी आपने सुनी होगी जो कि बचपन से होती है, जो जन्म से होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ट की वॉल्व होती है उसमें एक परत होती है वो नहीं पाई जाती, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो वाल्व उसमें काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं, जन्म से भी पाई जाती हैं या बाद में भी हो सकती है। हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे रूमेटॉइड हार्ट डिसीज कहते हैं, जिसमें बुखार रहता है बच्चों को। छोटे बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी, सब में ये मिलती है। हाँ, लेकिन एक ये बात है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, अगर आपकी जीवन शैली बिल्कुल ठीक है, आपका खान पान ठीक है, तो आप हार्ट प्रॉब्लम से काफी हद तक बचे रह सकते हैं बिना डरे। किसी और का कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मनोज कुमार पांडे बोल रहे हैं आगरा से। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी मैडम। आप पूछ रहे थे जैसे, सॉरी, आपने बताया अभी हार्ट प्रॉब्लम में जैसे चलते चलते लोगों को सांस फूलने लगता है, जी जी। अ, सांस की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे लोगों को कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है अपना? जी, ऐसे लोगों को जिनको सांस की दिक्कत आ रही है लेकिन उन्हें खांसी या दमा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलते चलते सांस की दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे लोगों को ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स दीजिए। ठीक है, साथ में उनका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए और उनका ईसीजी चेक करवाइए। सबसे पहले आप उनका ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स आप शुरू कराइए। अकेले ओमेगा ओमेगा 3 दे सकते हैं? ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स अकेले दे सकते हैं, पहले वो शुरू कराइए। फिर उनका बीपी चेक करवाइए। बीपी चेक करवा के ईसीजी करवाइए और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। जी, और दूसरा सवाल हमारा एक है कि जैसे आपने बताया बच्चों के दिल में छेद हो जाता है जो बचपन हम्म। से होता है, जी जी। तो ऐसे में क्या प्रोडक्ट दिया जा सकता है बच्चों को? देखिए, ऐसे में जो है बच्चों के लिए इसका पूरा समय रहते इलाज होता है। इसमें सर्जरी बताई जाती है, जो कि आपको पीडियाट्रिशियन यानी जो बच्चों के डॉक्टर हैं, और बच्चों के डॉक्टर में भी जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वही बता पाएंगे। लेकिन उनका समय रहते इलाज कराना बहुत जरूरी है। और एक बार जब वो ठीक हो जाए, उनका ये वाल्व ठीक हो जाए, जो दिल का छेद है वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप उन्हें हमारी ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स दे सकते हैं।
हमारे पास और भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फिर हम उसके अनुसार उनके सिम्टम्स को देख के उन्हें दवा देंगे। दरअसल मेरे सामने एक कस्टमर ऐसा है, बच्चा है अभी छोटा, करीब 10-11 साल का है। तो हम्म। वो उसके दिल में छेद है, डॉक्टरों ने बताया है, लेकिन वो फिलहाल ना कोई दवा कर रहे हैं और ना ही कोई ऑपरेट करने के लिए सोच रहे हैं। स्थिति वैसी ही है हम्म। और थोड़ी लापरवाही भी है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं और बच्चा वैसे ठीक चल रहा है। तो बोल रहे हैं कोई अगर ऐसी दवा हो जो दवा करते करते ठीक हो जाए, तो देखिए इसलिए मैंने। उसके लिए नहीं नहीं, उसके लिए तो देखिए उनको एक बार पीडियाट्रिशियन जो हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उसमें भी जो मैंने आपको बताया हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। तो उन्हें नागा नहीं करना चाहिए, असावधानी नहीं करनी चाहिए, बच्चे का मामला है। तो बच्चों के लिए तो माँ बाप को सब कुछ करना होता है, तो उन्हें जल्दी से जाके एक पीडियाट्रिशियन को पहले दिखाना चाहिए। जी, तो इसके लिए हम अपने आप से कोई ऐसी रिस्क वाला कदम ना उठाएं। अभी 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 रिस्क वाला कदम मत उठाइए। पहले उन्हें पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने दीजिए, उनकी रिपोर्ट्स आप हमें सेंड करिए, हमें भेजिए उनकी रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए, फिर हम उनसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैडम हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या दें? जी, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आप ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स, लिपो बैलेंस कैप्सूल ये दे सकते हैं। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो साथ में HBP टैबलेट दीजिए। लेकिन पेशेंट को अगर कमजोरी रहती है और उन्हें चक्कर आते हैं और BP लो रहता है तो साथ में LBP टैबलेट दीजिए। तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल में। और हर थैंक यू 6 महीने में, हाँ, और हर 6 महीने में पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाइए। और जब मेडिसिन चल रही है तो 1 महीने के बाद भी, मेडिसिन लेते हुए 1 महीना हो जाए उसके बाद आप पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक कराइए। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो ब्लड से चेक होता है। इसके लिए जो टेस्ट बोला जाता है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यस, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैं दोबारा आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्कशन है हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक बार फिर से हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था हार्ट से रिलेटेड के अलावा, जैसे अभी इस समय हमारे पास एक सवाल है, हम्म। घुटने घुटने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ सवाल कर सकते हैं इस समय? नहीं नहीं, सिर्फ अभी ये जो सेशन है, ये जो डिस्कशन चल रहा है वो सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड चल रहा है। तो घुटनों के दर्द के लिए हम अगला सेशन लेंगे। और वो आप मेरी OPD में मुझसे पूछ सकते हैं या कस्टमर केयर सर्विस पे सवाल पूछ सकते हैं। अभी सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। जी, ओके ओके ओके। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन वार्तालाप ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन जो था वो कार्डिक हेल्थ पे था। कार्डिक हेल्थ पे यानी हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप उसके लिए टिकट जनरेट कर सकते हैं या कस्टमर केयर सर्विस पे फोन कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। डार्जिलिंग 9 की पूरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।